बंदूक की नोक पर यहाँ आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और घर में घुस के मारा जा रहा है। बाहर के लोग, बिहार यूपी के जो हमारे माफिया तत्व हैं, वो आकर के जो है आदिवासी को मोहरा बनाते हैं, पैसा लगा करके, और जमीन खरीद बिक्री की बात करते हैं। और जितने भी थाना प्रभारी है सब जमीन दलाल हैं और मोटी रकम लेकर के जमीन का दलाली करते हैं। हेमंत सरकार जी के क्या मानवता है, कभी उसका घर में नहीं है देखने के लिए। मूल्यों की राजनीति हो रही है, अपराधीकरण का राजनीति हो रहा है। ये आपराधिक आधारित सरकार है। ये पूरा सरकार सोई हुई है, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि 4 दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि 12 घंटा से 24 घंटा तक का पकड़ने का हम लोगों ने आश्वासन किया था कि पकड़िए, नहीं तो हम लोग झारखंड बंदी के काम करेंगे। लेकिन बैठक होने के कारण अभी बैठक हो रही है और आने वाला समय में हम लोग आज मोमबत्ती जुलूस है और आने वाला समय में भी इसको आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सबसे बड़ा तो ये कहना चाहता हूँ, हेमंत सरकार जी के क्या मानवता है, कभी उसका घर में नहीं है देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के और पार्टी के लोग गए, लेकिन सरकार के लोग कभी भी जाकर के संवेदना व्यक्त नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि बंदूक की नोक पर यहाँ आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और घर में घुस के मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, बाहर के लोग, बिहार यूपी के जो हमारे माफिया तत्व हैं, वो आकर के जो है आदिवासी को मोहरा बनाते हैं, पैसा लगा करके, और जमीन खरीद बिक्री की बात करते हैं। और जितने भी थाना प्रभारी है सब जमीन दलाल हैं और मोटी रकम लेकर के जमीन का दलाली करते। कहाँ पकड़ाएंगे बताइए? कितना मैकेनिज्म समाप्त है। जो एक गोली, जहाँ सीसीटीवी है, सब कुछ है, मैकेनिज्म है इतना सरकार का, फिर भी नहीं पकड़ा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का दोषी है और प्रशासन निकम्मी है। आने वाला समय में ये समझ लें, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बात हल्के से न लगे। 1-2 दिन में बड़ा आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। और कॉमरेड जो हमारे सुभाष मुंडा जी की जो हत्या हुई है, उसके मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आने वाला समय में बड़ा कार्यक्रम लेने को हम लोग ये हैं। जिस वक्त राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, वैसे वक्त में खाकी को अपराधी लोग खामोश कर दे रहे हैं। दिन दहाड़े बेखौफ किसी भी व्यक्ति को टारगेट करके उसकी रैकी करके घर में घुस करके हत्या कर दे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये राज्य में शासन व्यवस्था नहीं है, राजनीति इच्छा शक्ति है, मूल्यों की राजनीति नहीं होती है। यहाँ पे सरकार जो भी है, भले हमारा आदिवासी सरकार मानते हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो बाहर के लोग हैं, जो माफिया तत्व हैं, जो कभी झारखंड के विकास के लिए आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ट्राइबल सप्लान का पैसा हमको नहीं मिल रहा है जी। ट्राइबल सप्लान का जितना विकास होना चाहिए उसके आधार पर नहीं हो रहा है। स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हो रहा है। धर्म संस्कृति के आधार पर यहाँ कारोबार का अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारा संस्कृति पर नहीं मिल रहा है। यहाँ का पर्यटन विभाग में कोऑपरेटिव के आधार पर सभी करना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। क्या सरकार कुछ नहीं है, सिर्फ राजा टाइप का खा पी रही है और ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में जो है पैसा लेकर के जो है पार्टी चला रही है। इसलिए देखिए, उदाहरण देखिए, कल हम मारे जाएंगे और हमें तो लगता है कहीं ये मूल्यों की राजनीति हो रही है, अपराधीकरण का राजनीति हो रहा है। ये आपराधिक आधारित सरकार है ये। इसलिए अभी भी हेमंत सोरेन से हम मांग करना चाहते हैं, यदि शुद्ध बुद्धि है तो निश्चय ही प्लानिंग ढंग से जो है काम करे और हत्यारा जो जितने भी आदिवासी नेता को हत्या किया जाता है उसको पकड़ने का काम करें। बड़े बड़े हत्या करने पकड़ा जाते हैं, ये पकड़ा नहीं रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल पावर ध्वस्त हो गया है। राजनीतिक सत्ता जो है ना, जो घोड़सवार होता है राजनीतिक पार्टियां, वो ध्वस्त हो गया है। और राजनीति इच्छा शक्ति नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों एक है। मैं कहना चाहता हूँ, भले ये आदिवासी पार्टी कहलाता है, लेकिन आदिवासियों के लिए काम एक भी नहीं किया है। बताइए, यदि कोई काम किया है तो आप बताइए। इसलिए देखिए, अब ये समाज बताएगा, समाज इस पर आड़े हाथों लिया है। आंदोलन के बल पर आदिवासियों की सुरक्षा, आदिवासियों का विकास करने का हम लोग काम करेंगे। कल रघुवर दास, झारखंड के पूर्व सीएम, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो झारखंड में सरकार है उसके समकक्ष में, समानांतर में यहाँ पर अपराधियों की एक सरकार चलती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ समानांतर सरकार चल रहा है। यदि एक पक्षी सरकार चलती हेमंत सोरेन का, तो यहाँ पर अपराधी चू ना चाह करते, समझे ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेली पलायन हो रहा है, सरकार की कमी नहीं है। डेली जमीन की लूट हो रहा है। और कौन जमीन? धार्मिक जमीन, जो आदिवासियों की फुटकटी जमीन है, हमारा भूमिहरी जमीन है, जिसको खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, उसको भी माफिया तो लेके मोटी रकम लेके सीओ को पैसा दे के दाखिल खारिज करा करके जमीन को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। और कमीशन हमें लगता है सरकार को भी जा रहा है। इसलिए ये तगाजा, गजब तगाजा है, राजनीतिक तगाजा। यहाँ पर किस टाइप का राजनीति होता है, जो आदिवासी विकास के लिए काम नहीं करते हैं। यहाँ सही में यहाँ पर जो है ये अपराधी और पॉलिटिशियन समानांतर सरकार चल रहा है, एक का नहीं। हो सकता है कि पॉलिटिशियन नीचे हो जाएगा, अपराधी का ग्राफ
पीछे ऊपर हो जाएगा। अपराध बंदूक में नोक पे कहेगा कि ये काम करो, तो गोली मार दूंगा। ये हमें महसूस हो रहा है। जब एक आदिवासी समाज का मृत्यु हुआ, उसका अभी तक मिल नहीं रहा है उसका अपराधी, क्या समझेंगे हम। आने वाला समय में आदिवासी सजग हो रहा है, मरने कटने के लिए तैयार है, आंदोलन के लिए तैयार है, पढ़े लिखे लोग भी हैं और संगठन भी बनाने में माहिर हैं। संगठन के बल पर कोई भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे मुक्ति मोर्चा, यदि आदिवासी पर, उनके अधिकार पर यदि हम पर करेगा, मारेगा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 24 हो या 29 हो, कम्युनिस्टवाद, लोहियावाद या कोई बात होता, आदिवासीवाद, इनके पास कोई बात नहीं। ये पढ़े लिखे चिंतन होता तभी सब काम होती। इसलिए देखिए, जब वैचारिक रूप से जब राजनीति नहीं हो तो वहाँ कुछ काम होने वाला नहीं है। उनकी विचारधारा होना चाहिए, आदिवासी मूलवासी विचारधारा पर राजनीति करते तो निश्चित रूप से हमारा रोजगार भी मिलता। तो राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो इसका शिकार क्या आदिवासी समाज के जो अगुआ लोग हैं, क्या उसका शिकार होते रहेंगे? इसका भी कुछ विकल्प निकलेगा? ऐसे वो मरता रहेगा लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला समय में राजनीतिक विकल्प भी तैयार करने वाले हैं हम लोग। यदि कोई टिकट नहीं देगा तो जन संगठन से मिल करके ये बातें चल रही है, मिल के चुनाव लड़ेंगे। अरे जीतेंगे नहीं तो हराने का तो काम करेंगे, समझे ना। लेकिन राजनीतिक रूप से भी हम लोग परिपक्व हो चुके हैं। आने वाला समय में ऐसी सरकार, जो भी जन विरोधी सरकार आदिवासी काम करेगी, उसका विरोध करेंगे। और देखते हैं कि यहाँ के हेमंत सोरेन ही नहीं, सभी पक्ष विपक्ष सभी आदिवासी में बता, आदिवासी मंत्री विधायक सब चुप रहते हैं। उसी पर बयान ही नहीं आता है, समझते नहीं हैं। और भी सुभाष मुंडा पर भी कौन विधायक गया जी? ज़्यादातर तो गैर आदिवासी लोग गए वहाँ, लेकिन आदिवासी विधायक कहाँ चले गए? एक आध को गया होगा कोई। तो ये बहुत झारखंड में मूल्यों की राजनीति नहीं हो रहा है, आदिवासी जन विरोधी की राजनीति हो रही है। लूटो लूटो, जहाँ देखो लूटो, जहाँ देखो लूटो, जिसको मौका पकड़ा लूटो। यहाँ के आदिवासी मूलवासी पर कोई मतलब संवेदना नहीं।